हाय क्लास। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से स्टेचोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास। और ये टॉपिक है हम लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों इसको डे टू डे लाइफ से लिंक करते हैं, ठीक है, कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है। पहले तो मतलब पता होगा तो हम इसकी कैलकुलेशंस करना और आसान रहेगा बच्चों। मान लीजिए, देखिए बच्चों, मान लीजिए आज आप लोगों का गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है बच्चों, ठीक है। आप मार्केट गए और आपने बहुत सारा गाजर मार्केट से खरीद लिया, तो क्या गाजर उबाल के हलवा बन जाता है? नहीं। उसमें कई सारे और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ऐड किए जाते हैं, तब जाके उसको एक बहुत डिलीशियस आप वो गाजर का हलवा अपने घर में प्रिपेयर करते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, क्या मार्केट से गाजर लाए, बहुत सारा गाजर उठा के लाए, ठीक है, और आपने आज हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी, ठीक है। अब क्या बच्चों, गाजर डालते गए और उससे इंटीग्रेंट्स भी डालते गए। तो दो चीज थे बच्चों, मान लीजिए एक गाजर है और एक कोई दूसरा इंटीग्रेंट है। मैंने तो बनाया नहीं कभी, तो मैं इंटीग्रेंट बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। तो क्या बच्चों की गाजर है और इंटीग्रेंट्स है, आप दोनों को डाल रहे हैं, ठीक है, और डाल के हलवा बनाए जा रहे हैं। अब क्या हो बच्चों, इंटीग्रेंट्स तो अभी बचा ही हुआ है, गाजर ही खत्म हो गया। तो बच्चों अब हलवा बनेगा? और अब नहीं बनेगा, क्योंकि हलवा बनाने के लिए बच्चों गाजर और इंटीग्रेंट्स दोनों होने चाहिए थे। अब मार्केट से दोनों लेके आए, लेकिन जब दोनों को ऐड करते गए एक टाइम आया जब बच्चों वो गाजर खत्म हो गया लेकिन इंटीग्रेंट्स बचा रह गया। तो जो गाजर है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है बच्चों जो रिएक्शन के बीच में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लिमिटिंग मतलब जो थोड़ा लिमिट पड़ गई, इसकी कमी पड़ गई आपको, उसको बोलते हैं क्लास लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में होता है क्लास, कि जब केमिस्ट्री में हमारे कुछ रिएक्शन चल रहे होते हैं ना, तो रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट ऐड होते हैं और प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट ऐड होते हैं और प्रोडक्ट बनता है। लेकिन कई बार आप उसमें देखेंगे कि उन रिएक्टेंट्स में से कुछ रिएक्टेंट्स आपको कम पड़ जाएंगे, और जो कम पड़ जाएंगे बच्चों वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो सर ये निकालेंगे कैसे, किस तरीके से फाइंड कैसे करना? लिमिटिंग तो ठीक है, आपने बता दिया कि लिमिटिंग का मतलब हो गया कि दो रिएक्टेंट थे, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट अगर कम पड़ गया तो आपका वहीं पे प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा और वो रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो बच्चे यहां देखिए किस तरीके से हम इसको केमिस्ट्री की दुनिया से लिंक करेंगे कि हाँ भाई ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। आपको बहुत फेमस सा क्वेश्चन करा क्लास, आपका एग्जांपल है एनसीईआरटी का। ध्यान रखिएगा सही बच्चे कि मेरे पास नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। सबसे पहली चीज बच्चों, कोई भी रिएक्शन हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि पहले इसको बैलेंस करना चाहिए। नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 और हाइड्रोजन 6। अब क्या बच्चों, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है कि 50 किलो नाइट्रोजन और 10 किलो हाइड्रोजन है। मार्केट से आप 50 किलो नाइट्रोजन लेके आए हैं, मार्केट से 50 किलो नाइट्रोजन लेके आए हैं और 10 किलो हाइड्रोजन। वही बात होगी ना कि आप गाजर लेके आए हैं और आप इंटीग्रेंट्स लेके आए हैं। तो बताइए दोनों में से कम कौन पड़ जाएगा, कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा? बहुत लंबा टॉपिक है क्लास और मजा आने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो एज अ होमवर्क मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा कि आप उसको ट्राई कर सके। तो बच्चों मैं मार्केट गया और मार्केट से आज नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस खरीद के लाया हूं, और वो नाइट्रोजन है मेरे पास 50 किलो और हाइड्रोजन है 10 किलो। पता करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब कई बच्चों का माइंड सेट बताओ क्या होता है, सर ये 10 किलो लाए हो आप, यही कम पड़ेगा ना, वो ज्यादा लाए हो। ऐसा नहीं है बच्चों, ये कभी कभी काम कर जाता है, लेकिन केमिस्ट्री है। आप कह रहे ये नहीं कि आपने हवा में आंसर दे दिया। हाँ, कई केस में तुक्का फिट हो जाता है बच्चों का, ये तो मान लेते हैं अरे जो कम लाए वही तो कम पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि जो ज्यादा लाते हैं वो भी कम पड़ जाता है, या कभी ऐसा होता है कि दोनों बराबर पड़ जाता है, वो तो बात ही अलग हो गया है। गाजर भी खत्म हो गया, इंटीग्रेट हलवा ही बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो गया, जितना लाए थे उतना बन गया। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है बच्चों, लेकिन ऐसे बहुत केसेस हैं, डिस्कस करेंगे करके। हमारे पास नाइट्रोजन 50 किलो है और हाइड्रोजन 10 किलो, और यहां से क्वेश्चन की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सभी क्लियर होगा कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए निकालते हैं बच्चों कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं कैसे। तो जो 50 किलो नाइट्रोजन 10 किलो हाइड्रोजन, देखते हैं कम कौन पड़ने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आप जाइए इसकी स्टेचोमेट्री पे, क्या पता चल रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन,
2 मोल अमोनिया। यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है बच्चों? 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल अमोनिया। इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कोई दिक्कत? 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, जो स्टोइचियोमेट्री वही मोल। अच्छा, 9 क्लास में ही पढ़ा आपने, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास आता है, मोलर मास। 1 इंटू नाइट्रोजन का होता है 14, 14 दूनी 28, 3 इंटू हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 2, अमोनिया 2, नाइट्रोजन का मोलर मास 14 अभी बताया बच्चों, हाइड्रोजन का 3, 14 3 17 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया बच्चों? क्या किया पहले? स्टोइचियोमेट्री। 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, 1 मोल इंटू 28, क्योंकि 14 इसका मोलर मास है, 14 दूनी 28, 3 हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 2 लिख दिया, नाइट्रोजन का 17 और हाइड्रोजन का 3, 17 3 सॉरी 14 और 3 17 है, 17 ग्राम। ठीक है क्लास? तो क्या इंफॉर्मेशन मिला कि 28 ग्राम नाइट्रोजन है, 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। आई थिंक आप सभी को यहां तक क्लियर होगा जो मैंने बात आपको बताई है। इज दैट क्लियर? सबसे पहला काम करना है बच्चों, स्टोइचियोमेट्री के बारे में लिखना है, जो उसके कोफिशिएंट है उसके स्टोइचियोमेट्री है, वहां से मोल और मास का इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जैसे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। तो बच्चों 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा? 6/28 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा। यही बात हुई क्लास? छोटी क्लास में पढ़ते थे भाई साहब, 10 रुपए में इतने पेन आ रहे, 1 रुपए इतने पेन आएंगे, मम्मी ने 5 रुपए दिए तो कितने पेन आएंगे। ठीक है, आप करते थे क्लास, यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करने के लिए इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। इट्स अ रिक्वायरमेंट कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो 6 ग्राम हाइड्रोजन लेके आओ। अगर आप 1 ग्राम नाइट्रोजन ला रहे हो तो इतना ग्राम हाइड्रोजन लाओ। लेकिन मार्केट से कितना ग्राम नाइट्रोजन लेके आए? 50,000। 50 केजी है ना, 50 केजी मतलब 50,000 ग्राम। आप 50,000 ग्राम नाइट्रोजन मार्केट से लेके आए हैं, तो आपके पास इनटू का 50,000 इतना हाइड्रोजन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन की डिमांड है, 1 ग्राम नाइट्रोजन को 6/28 ग्राम हाइड्रोजन की डिमांड है, पर मार्केट से जो परचेज किया है वो 50,000 ग्राम लेके आए हैं। हमें इतना हाइड्रोजन चाहिए, इट्स अ डिमांडेबल हाइड्रोजन। देखते हैं क्लास की इतना हमारे पास है कि नहीं। देखा, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा। ओके भाई, तुम लोग मत करना कैलकुलेटर यूज यार, कहाँ गया? छः इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 28, हमें चाहिए 10714.28 ग्राम हाइड्रोजन। 10,714 कितना चाहिए बच्चों? 10,714 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। कितना ले गया मार्केट से? 10,000। हमें चाहिए 10,714। अब ले कितना है? 10,000। ये तो कम पड़ने वाला है, ये तो कम पड़ने वाला है बच्चों। 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 1 ग्राम को डिवाइड बाय 28 कर दोगे, इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। 50,000 ग्राम नाइट्रोजन लिया है तो मुझे इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा, मतलब 10,714। लेकिन आपका 10,000 ही है। इसका मतलब यहां से साफ पता चल गया हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ये आपको कम पड़ने वाला है। H2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। अब रिवर्स भी करके देखें। रिवर्स मतलब इससे इसको निकालें। 6 ग्राम हाइड्रोजन को 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को 28/6 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, पर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन नहीं है। मैं कितना मार्केट से लाया हूं? 10,000। तो 10,000 ग्राम हाइड्रोजन को 28/6 इंटू 10,000
ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ जाएगा हमारा 28,000। 1 2 3 ये चाहिए बच्चों 4 6 6 6 6 6 6 6, बहुत ज्यादा चाहिए यार। ठीक है, इसमें चाहिए क्लास हमें 46,666। कितना है हमारे पास नाइट्रोजन? 50,000। ये तो कम पढ़ने वाला नहीं है, ये तो कम पढ़ने नहीं। हमें कितना नाइट्रोजन चाहिए? 46,666, 46,666। पर ये तो इससे कम ही डिमांड है, मतलब नाइट्रोजन एक्सेस रिएजेंट है। क्या है? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस मतलब जो ज्यादा लेके आ गए थे मार्केट से। समझ में आई बात? क्या करना है बच्चों? आपको दो अमाउंट दे रखा होगा, दो अमाउंट दे रखा होगा। सबसे पहले क्या करना है? आपको स्टोइचियोमेट्री लिखना है। 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, फिर इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास मास मास। 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए बच्चों। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन इतना चाहिए, तो 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को इतना चाहिए, लेकिन इतना हमारे पास नहीं है, कम है, इस लिमिटिंग हाइड्रोजन हो गया। पर रिवर्स किया आपने, 6 ग्राम हाइड्रोजन को 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन को इतना ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, तो बच्चों 10,000 ग्राम हाइड्रोजन को इतना ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, मतलब 46,666। लेकिन आपके पास तो 50,000 अवेलेबल है ना, तो कमी पड़ेगी नहीं आपको, आपके तो बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 50,000 में से माइनस कर देंगे 46,666.6, तो आपको ये पता चल जाएगा कितना नाइट्रोजन बच जाएगा। अरे ये कितना बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। पहले एक बार इसको पूरा आप लोग देख लें। हाँ ये क्लास तो पता चल गया होगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। चलिए जान लेते हैं अमोनिया कितने बनने वाला है, अमोनिया कितना बनने वाला है। क्लास देखिए बच्चों, जब भी आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा एक चीज का कि आप लिमिटिंग के बेस पे निकालते हैं। लिमिटिंग कौन है यहां पर? हाइड्रोजन है लिमिटिंग। तो इसके बेस पे निकाले थे कैसे बच्चों? 6 ग्राम हाइड्रोजन 34 ग्राम अमोनिया बनाकर दे रहा है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 34/6 ग्राम अमोनिया बनाकर देगा। लेकिन मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन नहीं है, मार्केट से मैं 10,000 ग्राम हाइड्रोजन लाया हूं, तो मुझे इतना ग्राम अमोनिया बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले लिमिटिंग निकालो और लिमिटिंग के बेस पर प्रोडक्ट को निकालो। बच्चों 3 मार्क्स का 11th क्लास में ये पेपर में हमेशा आने वाले क्वेश्चन में से है बच्चों, और आपके एनसीईआरटी बहुत क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी करवा रहा हूं बच्चों, ताकि और थोड़ा आपको क्लेरिफाई हो जाए। मैं आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन है जो बिल्कुल इस टॉपिक से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम। बच्चों देखिए आप करेंगे, आप सभी से हो जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, एक्सरसाइज का 24। आई होप बच्चों आप सभी उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे जैसे इस लेक्चर को एंड करेंगे। 1.24 ये क्वेश्चन आपका है बच्चों। रिएक्शन भी सेम है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, और आप लोगों को वहां पर प्रोडक्ट पता करना है। लेकिन चलो बच्चों आप कर लीजिएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करा बच्चों एनसीईआरटी एक और, उसके लिमिटिंग के सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। देखिए ध्यान दिए बच्चों, हमारे पास ये बच्चों मैं आपको बता दूं, ये आपके एनसीईआरटी का 23rd क्वेश्चन है। ये बच्चों आपका A+B2 टू फॉर्म AB2। आपका पहला क्वेश्चन है कि मेरे पास 300 एटम A है और 200 मॉलिक्यूल B है, लिमिटिंग क्या होगा। दूसरा आपसे पूछा गया है कि 2 मोल A है और 3 मोल B है, तो बताइए लिमिटिंग क्या होगा। तीसरा है 100 एटम A का है और 100 मॉलिक्यूल B का है, तो बताइए लिमिटिंग क्या होगा। चौथा है बच्चों 5 मोल A का है और 2.5 मोल B का है, बताइए लिमिटिंग क्या होगा। 5वां पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए सही बच्चे। बेटा क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, पहला एटम को लेके है। पता है बच्चों यहां कितना एटम है? 1 एटम, मतलब 1 मोल होता है एवोगैड्रो एटम इस तरीके से। ठीक है बच्चों यहां देखिए, ये 1 एटम है और ये एक मॉलिक्यूल है।
मॉलिक्यूल है ना बच्चों, B2 मॉलिक्यूल क्यों है? मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। तो ग्रुप ऑफ एटम ही तो है बेटा। इसके एक एटम को एक मॉलिक्यूल चाहिए, इसके एक एटम को एक मॉलिक्यूल चाहिए। तो सोच, इसको मत देखिए, इसको देखिए मत, इस पार्ट को देखा ही मत कीजिए क्लास, ठीक है? बिल्कुल भी आप इसकी तरफ माइंड में लाइए मत इस चीज को, सीधा यहां देखिए। एक एटम ए को एक मॉलिक्यूल B2 चाहिए, तो 300 एटम ए को कितना मॉलिक्यूल B2 चाहिए होगा? सोचिए, माइंड में सोचिए बच्चों कि अगर एक एटम ए को एक मॉलिक्यूल B2 चाहिए तो 300 एटम ए को कितने मॉलिक्यूल B चाहिए होंगे? 300। कितने आपके पास? 200। तो ये लिमिटिंग हो गया ना B। सिंपल बच्चों, एक एटम ए को एक मॉलिक्यूल B2 चाहिए, तो अगर 300 एटम ए है तो 300 मॉलिक्यूल B होना चाहिए ना, पर आप पे 200 मॉलिक्यूल B है। इज दैट क्लियर? सेकंड में देखिए, 2 मोल ए, सोचो एक मोल को एक मोल चाहिए ये, तो 2 मोल को कितना चाहिए होगा? 2 मोल। वहां पे 3 मोल है। 2 मोल ए को 2 मोल B चाहिए होगा, पर आप पे 3 मोल है, तो लिमिट यहां कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, 100 एटम ए, तो भाई 100 एटम ए तो ये कितना मॉलिक्यूल होना चाहिए? 100 ही है। अब रिवर्स करके देख लो भाई, 100 मॉलिक्यूल को 100 एटम भी चाहिए होंगे, वो भी सेम है। ये तो भाई बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट है, नो लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई लिमिटिंग ही नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है बच्चों? 100 एटम ए को 100 मॉलिक्यूल B चाहिए, 100 मॉलिक्यूल B यहाँ पे। रिवर्स भी करेंगे तब भी वही है। अब सोचिए क्लास 4th पार्ट का, पहले सोच लीजिए रोक के कि क्या होगा इसका आंसर। कि वह 5 मोल ए है, तो 5 मोल ए के लिए 5 मोल B होना चाहिए। आप पे 2.5 मोल B है, तो B यहां पे लिमिटिंग हो गया। ठीक है, 5वां पार्ट बच्चों में इसका छोड़ा है, और एक क्वेश्चन और छोड़ा है लिमिटिंग का आपके लिए एज अ होमवर्क। आई होप बच्चों इस लेक्चर के एंड होने के बाद तुरंत आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लिमिटिंग को क्लियर आउट करेंगे। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? रिएक्शन के बीच में वो कंपोनेंट जो अपने आप को पूरी तरीके से रिएक्ट कर लेता है, पूरी तरह से खत्म कर लेता है, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप सभी को क्लियर होगा क्लास, ठीक है? और आप इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर प्लेस कीजिएगा कि आप लोगों के क्या आंसर आए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी टॉपिक को डिस्कस करें।